नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल गाज़ा पट्टी में हो रहे हमले को लेकर जॉर्डन देश की चेतावनी, कहा हमास को बर्बाद करना इजराइल के बस की बात नहीं। बताएंगे कैसे जॉर्डन ने अब सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले बीजेपी ने देश में खाई खींच कर रखी है, गरीबों को और गरीब कर रही है, अमीरों को और अमीर किया जा रहा है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले अब पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों अल-शिफा अस्पताल को कर दिया गया है खाली। दरअसल आपको बताते चले अल-शिफा अस्पताल को WHO ने मदद की है और जानकारी दी है कि अस्पताल को पूरा खाली कर दिया गया। आपको बता दें बाइडन वहाँ पर हमला किया गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सलमान खान की मौत होने पर भड़क गए दिग्विजय सिंह। बोले हमारे कार्यकर्ता सलमान खान को मार डाला, उसके लिए दिग्विजय सिंह ने जमकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बताएंगे क्यों ये मामला इतना बढ़ रहा है अब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री ने तो हज़ारों किसान की जान चली गई, जब भी ये कहा कि मेरी वजह से थोड़ी गई है। बताएंगे क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले जो बाइडन ने की निंदा। जो बाइडन बोले फ़िलहाल जिस तरीके से इजराइल मासूम लोगों की जानें ले रहा है ये गलत है। उन्होंने कहा कि गाज़ा में लोगों की जान ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। बताएंगे क्या कुछ बोला अमेरिका ने, क्यों निंदा कर दी है गाज़ा वेस्ट बैंक में अटैक की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। ओवैसी ने अमित शाह को घेरा। बताएंगे कैसे अमित शाह दोस्तों लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं मुस्लिम आरक्षण पर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरी तरीके से फंस गई जो है यहाँ पर फंस गया इजराइल के ऊपर दोस्तों जॉर्डन का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों एक और देश की एंट्री हो गई है, पड़ोसी देश जॉर्डन ने के विदेश मंत्री अमन सफ़ारी ने जो है इजराइल पर हमला बोला है। अमन सफ़ारी ने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कड़ी चेतावनी में कि फ़िलहाल इजराइल कहता है कि वह हमास का खात्मा कर देगा, वह हमास को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा कि ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि फ़िलहाल हम हमास के साथ खड़े हुए हैं और अगर हमास को जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। आपको बताते चले यही नहीं दोस्तों, ये भी कहा गया है कि फ़िलहाल पूरी कोशिश की जा रही है हमास को ख़त्म करने की। लेकिन इजराइल एक बात भूल रहा है कि हमास को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जॉर्डन के विदेश मंत्री दोस्तों अमन सफ़ारी ने कहा कि फ़िलहाल वहाँ के मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। गाज़ा वेस्ट बैंक की उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि इजराइल वहाँ पर भी ज़्यादा हमले कर रहा है जहाँ पर लोग हैं, जैसे हॉस्पिटल दोस्तों, या फिर आपको बता दें गाज़ा बैंक जहाँ पर लोग छुपे हुए हैं। ऐसे में वो अंदर फंस चुके हैं, ना वो बाहर आ पा रहे हैं दोस्तों, वहाँ के लोग ना कहीं जा पा रहे हैं। यही कारण है जो वहाँ पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बस इसी को लेकर अब जॉर्डन देश ने खुली चेतावनी दे दी है और जॉर्डन ने साफ कहा है कि फ़िलहाल हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ गलत हो रहा है और अगर गलत होगा तो हम इसमें बोलेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के बड़े मुद्दे हैं और आप समझिए उस देश के बड़े मुद्दे हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का एक एक नेता कहता है भारत माता की जय, लेकिन ये लोगों से कहते हैं कि भूले से भी इंग्लिश को हाथ मत लगाना, सिर्फ हिंदी पढ़ना, क्योंकि हम लोग तो भारत में रहते हैं, हम लोग जो है हिंदू हैं एक तरीके से, या फिर हम भारतवासी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदी पढ़ने को मना नहीं करता, लेकिन बीजेपी के नेताओं से पूछना कि इनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लेना उनका बेटा कहाँ पढ़ा है, तो वो कहेंगे हमारा बच्चा तो भैया इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग जो है देश के युवाओं को
आने वाली नस्लों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम कहीं भी विदेश जाएं, या कोई दोस्तों हमारे देश में ही मान लीजिए विदेश का आया और उसने इंग्लिश में बात की तो हमें तो कुछ आता ही नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग चाहते हैं हमारे भारत का नाम उनके सामने मिट्टी में मिल जाए कि अरे इसे तो इंग्लिश ही नहीं आती है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल ये हमारी देश का सवाल है। अगर सब लोग यही सोचते दोस्तों तो आज बड़े बड़े एक्टर सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ होता, सब हिंदी पढ़ रहा होते। और हम कहीं बाहर जाते तो हम किसी से भी कुछ बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी भाषा तो अलग, हमारी भाषा अलग। हालांकि दोस्तों हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी का यूज़ होता है क्योंकि हम इंडियंस हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाहर जाते हैं तो थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आना चाहिए, कम से कम इतनी तो आना चाहिए कि आप समझ लो, हाय हेलो बोल लो, और तमाम चीज़ें हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। राहुल ने कहा कि बस अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब हो रहा है। बीजेपी सबको अनपढ़ बनाने की फिराक में है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गाज़ा वेस्ट बैंक के अटैक पर भड़के जो बाइडन, उन्होंने दे डाली जो है दोस्तों चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, मुझे अमेरिका का रुख समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो जो बाइडन लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों वो ये ढोंग भी कर रहा है कि आम जनता की जान नहीं जाना चाहिए। जाहिर सी बात है वहाँ पर एक के बाद एक बड़े अटैक होंगे तो जान तो जाएगी ही। अब दोस्तों कल गाज़ा वेस्ट बैंक में एक बड़ा अटैक किया गया जिसके कारण कई मासूम लोगों की जान चली गई। इसको लेकर आपको बताते चले, जो बाइडन ने गुहार लगाई है। उनका कहना है कि फ़िलहाल आम लोगों की, जनता की जान माल का ख़तरा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाने ना जाएं। आपको बताते चले, जो बाइडन ने जो है यहाँ पर मध्यस्थता वाली बात को भी खारिज कर दिया कि उन दोनों के बीच में वो हो सकती है बातचीत। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो कर रहा है इजराइल, उसको लेकर उन्होंने बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इजराइल को ये सब कुछ रोक देना चाहिए। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि इजराइल हो या फिर हमास हो, इनके चक्कर में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस ये की है कि हमास ने तो दोस्तों फ़लस्तीन के लोगों के लिए वो किया था अटैक, पर हमास ने एक गलती ये कर दी दोस्तों कि फ़लस्तीन के चक्कर में उसने भी वही कर दिया जो इजराइल बहुत दिनों से करता आ रहा है, मतलब मासूम लोगों के साथ अत्याचार। क्योंकि हमास ने भी वहाँ के लोगों पर जो अटैक किया तो उससे कई मासूम लोगों की जान चली गई थी। लेकिन दोस्तों इजराइल तो लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है, और आज जो अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको लोगों की जान की चिंता है, दरअसल दोस्तों उस अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि उसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। उसी की वजह से जनता जो है दोस्तों वहाँ की परेशान हो चुकी है और उनकी जानें जा रही हैं। क्योंकि अमेरिका अगर मदद नहीं करता इजराइल की तो इजराइल के दोस्तों इतने हौसले बुलंद कभी नहीं होते जितने आज हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। प्रियंका बोली, प्रधानमंत्री ने तो कई किसानों की जान चली गई जब भी कह दिया था कि मेरी इसमें क्या गलती, मेरी वजह से थोड़ी गई है। आपको बता दें दोस्तों, किसान आंदोलन के टाइम कई किसान शहीद हो गए थे, कई किसानों की जान चली गई थी। ऐसे में उस वक़्त भी प्रधानमंत्री ने सत्यपाल मलिक से कहा था कि मैं क्या करूं, मेरी वजह से उनकी जान नहीं गई है। जबकि दोस्तों आप समझिए, वह आंदोलन किसकी वजह से कर रहे थे? सरकार की वजह से कर रहे थे। सरकार काला कानून लेकर आई थी। लेकिन अगर सरकार ये कहे कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप समझिए कि इसमें सरकार की कितनी बड़ी निंदा होना चाहिए। क्योंकि सरकार भले ही ये कहती रहे कि मेरी वजह से ये नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई तो सबको ही पता है। सबको पता था कि वहाँ पर दोस्तों सरकार की नीतियों के कारण ही उन मासूम लोगों की जानें गई थी। यही नहीं दोस्तों, सरकार की जो भी चीज़ें हैं वो आपके और हमारे सामने, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब भड़ास भी निकाली है। आपको बताता चलूँ, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां दोस्तों, इस चीज़ को लेकर वो लोग वो हैं कह रहे ये क्या हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब किसानों की मौत हुई, आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी तो उसको बचाने के लिए पूरी बीजेपी लग गई थी। कुछ दिन तक वो जेल में रहा, फिर उसको आखिरकार बेल मिली गई और वो बाहर आ गया। लेकिन जिन किसानों की जान गई थी वो बेचारे वापस कभी नहीं आ सकते। एक तो उसमें ऐसा जवान लड़का था दोस्तों, लगभग आपकी और मेरी उम्र का ही होगा, अगर आप भी यंग हैं तो 18, 19, 20 साल का। और दोस्तों आप समझिए, उसकी जब मौत हुई तो
को वहाँ जाना था कनाडा पैसा कमाने, अपने माँ बाप का कर्जा उतारने, और वो उनका एक बेटा था उसको भी उन्होंने खो दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे किस्से निकल कर सामने आए थे जिसको सोचकर दिल भी दुखता है और इंसान ये भी सोचता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इंडिया के मैच के दौरान प्रधानमंत्री पर जमकर गरजे संजय रावत ने कहा कि बस अब बीजेपी यही अनाउंस करने की फिराक में है कि देखो मोदी जी की वजह से ही लोगों ने चौके मारे, छक्के मारे इंडिया टीम ने। दरअसल दोस्तों कल हमने देखा दिन भर कैसे जो है मोदी स्टेडियम में, जो वहाँ अहमदाबाद में है, वहाँ पर मैच खेला जा रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, उन्होंने संजय रावत ने जमकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मोदी बैटिंग करेंगे, अमित शाह गेंद करेंगे, बॉलिंग करेंगे, और जो बाकी के बीजेपी के कार्यकर्ता है वो फील्डिंग करेंगे, और ये लोग जो है वो अपने आप ही सारा वर्ल्ड कप कर लेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर चीज़ का श्रेय खुद ले लेना चाहते हैं। लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी वजह से, अगर हमारे देश में कोई मेडल जीत कर लाते हैं पहलवान या खिलाड़ी दोस्तों, तो वो भी मोदी जी की वजह से। संजय रावत ने ऐसा कहा कि कोई सा ऐसा काम नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री अपना हक़ नहीं ढूंढे। वो हर चीज़ में कह देते हैं कि ये तो मेरा हक़ है, या फिर ये तो मेरी वजह से हुआ है, या ये मुझे मिलना चाहिए था। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो बार बार जो है बीजेपी के ऊपर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ है दोस्तों। फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन हमने एक चीज़ को दोस्तों ऑब्जर्व कर लिया है। वो क्या है कि बीजेपी कोशिश करती है कि उसको ये चीज़ें हासिल हो जाए। मतलब अगर आपने चौका मार दिया तो बीजेपी कहेगी मेरी वजह से हुआ, ये तो मैंने किया है। मतलब खेला कोई और रहा है, बीजेपी हर चीज़ का खुद ही वो ले लेती है क्रेडिट। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नेतन्याहू की बर्बादी हो जाएगी शुरू दोस्तों। नेतन्याहू आएगा घुटनों पर। तमाम मुस्लिम देश दोस्तों हो रहे हैं एक एक कर कर जो है दोस्तों इजराइल के ख़िलाफ़ खोलना है मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल के ख़िलाफ़ अब धीरे धीरे कर मोर्चा खोला जा रहा है। इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद करने की फ़िराक में है। आपको बता दें, इजराइल ने दोस्तों फ़िलिस्तीनी लोगों को मार कर अपने सर पर मुसीबत ले ली है। उसने एक एक कर फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार किया। आपको बता दें, अभी हाल ही में हुई सऊदी में मीटिंग के दौरान जो फ़ैसले लिए गए थे, अब उन पर जो है एक्शन लेने का समय आ चुका है। बताया तो यही जा रहा है कि फ़िलहाल तेल की आयात वगैरह सब तो रोक दी गई है, लेकिन अब इसके ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला भी लिया जा सकता है। आपको बताता चलूँ, फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में घिर गई है दोस्तों वहाँ की सरकार नेतन्याहू की, क्योंकि अगर एक तरीक़े से देखा जाए दोस्तों तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सबसे बड़ा चीज़ होने वाली है। आपको बताता चलूँ, फ़िलहाल हमने एक चीज़ को नोटिस किया है, वो क्या है दोस्तों कि जब से इज़राइल और हमास के बीच ये जंग शुरू हुई है, तब से इसका असर दोस्तों तमाम और देशों पर भी पड़ रहा है। मतलब कि आप समझिए कामकाज पर, बिज़नेस पर। यही नहीं, इज़राइल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। उसको करोड़ों रुपए का दोस्तों कर्ज़ा लेना पड़ा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था वहाँ की चौपट हो चुकी है, कामकाज सब बर्बाद हो चुका है, और ऐसे में ये चीज़ अब बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि नेतन्याहू का भी सत्ता से जाना तय है दोस्तों, क्योंकि उसने वहाँ के मासूम लोगों की जान लेने में कोई कमी नहीं करी। उसकी वजह से ही वहाँ के लोगों की जान गई है, और इसलिए वहाँ के लोग भी अब नेतन्याहू को कुर्सी से उतारने की फिराक में है। यही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू को जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आपको बताते चले, अब ये मामला सीधा बढ़ चुका है, क्योंकि विदेशी देश तो पहले से ही ख़िलाफ़ थे नेतन्याहू के। अब तमाम और देशों ने भी मोर्चा खोल दिया। इसका मतलब साफ़ ये है दोस्तों कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो वो इज़राइल ही होगा, क्योंकि इज़राइल की नाकामियाँ दोस्तों जनता ने देखी हैं। ख़ास करके हमारे देश की जनता समझ चुकी है कि फ़िलहाल ये लोग क्या कर रहे हैं। और आप समझिए, इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं जो देश में चल रहा है, उसको लेकर अब हमारी पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं वो बदलने वाली हैं, और सब एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एकजुट जब सब होंगे तभी कहीं ना कहीं ये मामला निकल कर सामने आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बात तो होनी ही चाहिए। इस सरकार की नीतियाँ या फिर इस सरकार के कामकाज पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुके हैं। इस सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप समझिए, आज
देश की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी हैं वो कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर बढ़ रही हैं। और उसमें एक चीज़ साफ ये हो जाती है दोस्तों कि देश की स्थिति जो है वहाँ की वो बदल गई है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल हुए चुनाव से गायब। केजरीवाल के पास नहीं बचा कोई भी मजबूत इंसान, इसीलिए दोस्तों आम आदमी पार्टी में अब बहुत कम प्रचार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों राजस्थान से तो पहले ही केजरीवाल ने अब किनारा कर लिया। हालांकि अगर संजय सिंह साथ में होते तो शायद माहौल कुछ और होता, लेकिन दोस्तों जो मजबूत नेता हैं एक एक कर कर वो सब के सब साथ छोड़ रहा है, मतलब उनको ईडी से गिरफ्तार करवाया जा रहा है। यही कारण है जो केजरीवाल अकेले पड़ते चले जा रहा है। अब एक मामला निकल कर सामने आया है दोस्तों, वो मामला क्या है? वो मामला ये है दोस्तों कि राजस्थान में केजरीवाल ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। अशोक गहलोत का जादू वहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप सोचेंगे केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो स्टार प्रचारक तक के लिए केजरीवाल के पास ना ही संजय सिंह है, ना मनीष सिसोदिया हैं, ना ही सत्येंद्र जैन है। इन तीनों लोगों को जेल में बंद कर रखा है ईडी ने, और ये जानबूझकर किया गया चुनाव के वक्त। केजरीवाल आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने उनके तमाम नेताओं को इसीलिए वो कर रखा है दोस्तों डिटेन, ताकि वो लोग चुनाव प्रचार नहीं कर पाएँ, ना ही वो लोग जो दोस्तों चुनाव लड़ पाएँ। ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं कि केजरीवाल और संजय सिंह के समर्थन में कई लोगों ने हालांकि कई बात भी की हैं कि संजय सिंह के साथ गलत हुआ है, लेकिन सवाल वही है दोस्तों, ये गलतियां होती रहेंगी अभी, क्योंकि बीजेपी रुकने वाली नहीं है। 2024 तक तो अभी वो और लोगों को गिरफ्तार करेगी। बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी का दोस्तों एक ही काम है, किसी भी तरीके से विपक्ष के नेताओं को रोकना और उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ करना। ये फैक्ट है, ये सच है। अगर कोई सोच रहा है कि हाँ ये नहीं होने वाला, तो अभी आप देखना और भी लोग गिरफ्तार होंगे, क्योंकि बीजेपी उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर रही है जो इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरे हैं। केजरीवाल तो गए नहीं थे, उनको भी बुलाया गया था, वरना शायद मुझे लगे उनका भी नंबर लगा देती बीजेपी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने खोला मोर्चा। दिग्विजय सिंह बोले हमारे कार्यकर्ताओं को रोंद रोंद कर मार डाला, माफ़ नहीं करेंगे बीजेपी के किसी नेता को। दरअसल दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हमेशा ही भिड़ते हैं, लेकिन अब की बार दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता सलमान खान की मौत कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। बताया जा रहा है उनको 15 गाड़ियों ने रौंद दिया था, जिसके कारण आपको बताते चले दोस्तों वहीं पर उनकी मौत हो गई। अब घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार यानी कि उन्हें दफनाने से मना कर दिया। बताया जा रहा है दिग्विजय सिंह ने उनके साथ लंबा धरना प्रदर्शन किया और उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और बीजेपी का एक नेता है दोस्तों जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, एक इंसान को इस तरीके से रोंद कर मार डाला, वो भी 15 गाड़ियों ने दोस्तों। क्या ये बात दोस्तों वो नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और इस चीज़ पर सभी को आवाज़ उठाना थी। इसलिए दिग्विजय सिंह ने लंबा धरना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हमारे अपने हैं, हमारी पार्टी के हैं, और अगर किसी के साथ भी गलत होगा तो हम उसको देख नहीं सकते। आपको बता दें दोस्तों ये मैटर बड़ा भी है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो दिग्विजय गलत नहीं कह रहा है, बेचारा एक कार्यकर्ता था, वो उसको रोंद डाला, उसकी बुरी तरीके से आप समझिए वो हो गई है, वहीं स्पॉट पर मौत। ये क्या दोस्तों दर्दनाक नहीं है? क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि बेचारे एक मामूली सा वो कार्यकर्ता था कांग्रेस का, उसको इस तरीके से रौंद कर मार डालना, वो भी 15 गाड़ियों से दोस्तों। अब बीजेपी के जिस नेता पर आरोप लगे बस उसके ख़िलाफ़ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन कहने पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पर दोस्तों अभी इनको सज़ा मिलेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ज़रूर मोर्चा खोला और साफ़ कर दिया कि फ़िलहाल ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए जिन लोगों को बीजेपी बचा रही है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि इस वक्त मुश्किल में पड़ चुकी है बीजेपी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को बढ़ाया है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी